रीवा के आरटीओ कार्यालय में वर्षों से चल रही अव्यवस्थाओं, दलाली और अनाधिकृत गतिविधियों पर आखिरकार प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने अचानक आरटीओ कार्यालय पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और परिसर में मौजूद अनाधिकृत लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल बाहर निकलवा दिया। इस कार्रवाई के बाद आरटीओ कार्यालय की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी बिना पूर्व सूचना के आरटीओ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में अनाधिकृत वेंडर्स और बाहरी लोगों की मौजूदगी देखकर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जवाब तलब किया और अनाधिकृत व्यक्तियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल परिसर खाली कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने आरटीओ परिसर में पार्किंग व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के निर्देश दिए ताकि आम लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी कार्यालय में केवल अधिकृत व्यक्तियों की ही मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। दरअसल आरटीओ कार्यालय को लेकर लंबे समय से लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। आरोप थे कि परिसर में सक्रिय कुछ अनाधिकृत लोग वाहन मालिकों और लाइसेंस बनवाने वाले आने वाले लोगों से अवैध वसूली कर रहे थे। दलाली के जरिए सरकारी काम कराने के नाम पर लोगों से पैसे लिए जा रहे थे। इतना ही नहीं, कई नागरिकों ने अभद्र व्यवहार और महिलाओं के साथ अशोभनीय तरीके से पेश आने जैसी गंभीर शिकायतें भी प्रशासन तक पहुंचाई थी। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को आरटीओ परिसर में प्रवेश न करने दिया जाए। उन्होंने पारदर्शी, सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए ताकि आम नागरिक बिना किसी दलाल या बिचौलियों के अपना काम आसानी से करा सके। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि कार्यालय परिसर की नियमित निगरानी की जाए और यदि भविष्य में इस तरह की शिकायतें दोबारा सामने आती हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रीवा आरटीओ में कलेक्टर की सख्त कार्रवाई को प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कार्रवाई केवल एक दिन तक सीमित रहेगी या फिर आरटीओ परिसर में दलाली और अनाधिकृत गतिविधियों पर हमेशा के लिए रोक लग पाएगी। क्या क्या विसंगतियां समझ में आई और क्या निर्देश दिए? कलेक्टर साहब द्वारा आज औचक निरीक्षण कार्यालय का किया गया है। पूर्व में हमारे द्वारा भी यहाँ कुछ विसंगतियाँ थी कार्यालय में, जैसे जो पुरानी शासकीय बिल्डिंग है उसके आसपास कुछ अवैध असामाजिक लोगों ने यहाँ पे कब्जा करके रखा हुआ है। काइंड ऑफ कह सकते हैं कि अतिक्रमण करके रखा हुआ है, जिसके संबंध में हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया था कि इनको ये अवैध रूप से यहाँ पे कब्जा किया है, इनको यहाँ से हटाया जाना है। और अभी फ्राइडे की घटना हुई थी। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम रविशंकर मिश्रा बताया जा रहा है। उन्होंने यहाँ पे एक हमारी वरिष्ठ क्लर्क हैं पुष्पलता तिवारी, उनके साथ बदतमीजी की थी। उसके संबंध में जो क्लर्क के स्टाफ है, सारा क्लरिकल स्टाफ ने मिलकर के कलेक्टर साहब से इसके संबंध में निवेदन किया था। उस परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्टर साहब द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है और कार्यालय का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं। जैसे पहला दिशा निर्देश दिया है कि तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब से मिलकर के जितना अवैध अतिक्रमण यहाँ लोगों ने कर रखा है इसको हटाया जाए। इसके अलावा कार्यालय परिसर की साफ सफाई कराई जाए, पार्किंग स्थल तरीके से निर्धारित किया जाए और कार्यालय के अंदर साफ सफाई का भी ध्यान दिया जाए। जब निरीक्षण किया आज आरटीओ को क्या चीजें निकल के आई? क्योंकि देखिए, ये यहाँ का जो औचक निरीक्षण आरटीओ का जो कैंपस है वो आमजन का कैंपस है। यहाँ पे खूब सारे लोग आते हैं। आप देखिए यहाँ पे स्थानाभाव के कारण काफ़ी बेतरतीब तरीके से पार्किंग हुई है। लोगों की आम शिकायत है कि यहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ पे पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ पे अनाधिकृत लोगों के माध्यम से लोगों से पैसे लेने का भी आरोप प्रत्यारोप आया है। दो बात, जो बाहरी लोग रहते हैं जो यहाँ पे मवालियों के टाइप यहाँ पे घूमते रहते हैं, दो बात। तीसरी बात है कि यहाँ के कर्मचारी मेरे पास आए थे जो जिनमें महिलाएं भी थी। उन्होंने ये शिकायत की थी कि जो अनाधिकृत रूप से यहाँ पे घूमते हैं, अनाधिकृत रूप से उनके नाम से पैसे मांगते हैं, वो उनसे दादागिरी भी करते हैं, गालियाँ भी बकते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। कुछ दिनों पहले एक महिला, जो बुजुर्ग महिला है सरकारी कर्मचारी, उसके साथ झुआ झटकी भी यहाँ के किन्हीं व्यक्तियों ने की है। उसकी जांच मैं करा रहा हूँ और उसकी जांच करा के उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर आए थे और निश्चित रूप से आरटीओ कैंपस में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश हम वर्जित करके रहेंगे, उसको प्रतिबंधित करते रहेंगे ताकि आम जन ठगाए नहीं और यहाँ की व्यवस्थाएं बनी रहे।